राधे राधे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त है। आज मैं आपको योग मुद्रा के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर द्वारा ये योग मुद्राएं हमारे अंगों को सीधे प्रभावित करती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका निर्माण हमारे विभिन्न अंगों को ध्यान में रख के किया है। योग में 8 प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार से योग की क्रियाएं हैं। योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान है, उसी में ये योग मुद्राएं हैं। योग मुद्रा से हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होता है, जिससे कि हमारा हथेलियों के पास से जो नाड़ी तंत्र हमारा निकल रहा है वो सीधे प्रभावित होता है। तो कौन सी मुद्राएं हैं उसे आप जानें। तो सबसे पहले मैं आपको गणेश मुद्रा के विषय में बताता हूँ। गणेश मुद्रा से हमारा जो नाभि के नीचे का स्थान है, छोटी आंत बड़ी आंत का जो आखिरी सिरा है, और हमारा मूत्राशय मलाशय और सेक्सुअल अंग जो हैं वो इससे सीधे प्रभावित होते हैं। तो ये हथेली को इस तरह से हम सीधे से इस तरह मोड़ेंगे, इसको भी मोड़ेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे, कस के खींचेंगे और रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी और हम इस तरह से बैठेंगे। तो ये गणेश मुद्रा लगाएं। इसके बाद नाभि के पास ब्रह्म मुद्रा लगाते हैं। ये जब बालक गर्भ में होता है तो सारा पोषण नाभि से होता है। नाभि हमारे पूरे शरीर को पोषण देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसके लिए ब्रह्म मुद्रा में हम जो हमारी मध्यमा है, मध्यमा के किनारे से हम इसको दबाते हैं और हमारी जो अनामिका है ये उससे जुड़ी रहेगी और तर्जनी पहली और आखिरी उंगली सीधी रहेगी। इस तरह से ये कंडीशन बनेगी। दोनों हाथों में लगाते हैं हम, इस तरह से हम बैठेंगे और हमारा शरीर सीधा रहेगा। तो ये ब्रह्म मुद्रा है। इसके बाद हमारा जो तीसरा स्थान है, ये लीवर, किडनी और ये जो भोजन नल का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए विष्णु मुद्रा लगाते हैं। विष्णु मुद्रा के लिए हमारा ये 2 उंगली है, तर्जनी और मध्यमा, ये अंगूठे की जड़ में कस के इसको दबाएंगे। हमारी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा आखिरी की 2 उंगली सीधी रहेंगी। इस तरह से स्थिति बनेगी। देखें आप, दोनों हाथों में लगाते हैं और दोनों हाथ में लगाने के बाद हम इसको सीधे बैठेंगे और ये मुद्रा हमारे लीवर, किडनी, इस तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक है। इसके बाद हमारे जो फेफड़े हैं, हृदय है, इसको स्वस्थ रखने के लिए रुद्र मुद्रा है। रुद्र मुद्रा में हमारा ये अंगूठा, तर्जनी और अनामिका, इन तीनों के ऊपरी सिरे को कस के दबाएंगे और बड़ी उंगली मध्यमा और आखिरी उंगली कनिष्ठा ये सीधी रहेगी और दोनों हाथ में लगाते हैं इस तरह से। ये स्थिति बनेगी इसकी। और ये मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हार्ट के लिए। इसको हम सीधे बैठ के लगाएंगे और इस तरह से हम लाभ लेंगे। इसके बाद हमारा कंठ है। कंठ के लिए हम तर्जनी के बगल से अंगूठा बाहर करेंगे और बाकी सारी उंगली अंगूठे में मुट्ठी के रूप में बंद करेंगे। देखें, दोनों हाथों में इस तरह से हमने जो है इसको लगाया है और इसको इस तरह से लगा के बैठेंगे। तो ये इस मुद्रा से हमारे कंठ के अंदर अनेक प्रकार से लाभ होता है। तो ये विशेष तौर पे 6 मुद्राएं मैंने आपको आज बताई हैं। ये आप प्रातःकाल लगाएं तो श्रेष्ठ। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दिन में जहां भी आपका ऑफिस है या आप जहां भी खाली समय महसूस करें, इन मुद्राओं को लगा सकते हैं। और विशेष तौर पर जिस अंग में आपको विशेष परेशानी है, उस मुद्रा को आप निरंतर लगाते रहें और लाभ लें। तो ये हमारा भारतीय जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का निरंतर यूज करने से और योगा करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बलशाली रहता है और आप जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हैं। आपका युवावस्था लंबे समय तक कायम रहती है और आपके शरीर के अंदर हर प्रकार से सामर्थ्य रहती है। लड़ाई बीमारी से लड़ने में आप समर्थवान रहते हैं। तो इस भारतीय दर्शन को आप पहचानें और अपनी श्रेष्ठता को पहचानें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।